तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन या भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये बना और इसकी क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। हम ऐसे कवर करेंगे ताकि एक भी पॉइंट ना छूटे जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो आइए देखते हैं, हमने पॉइंट वाइज लिखा है। इसका परिचय देख लेते हैं कैसे शुरुआत हुई। तो 13 दिसंबर 1946 को, एक एक बातें सब ध्यान से देखते रहिए। कब? 13 दिसंबर 1946 को हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो कि बाद में ही चल के यही प्रस्तावना बना। इसको इसीलिए उद्देशिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्देशिका भी कहा जाता है। आगे है, इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया। उद्देशिका का विचार, हाँ, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है इसका विचार कहाँ से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, यानी यूएसए से लिया गया है। तथा इसकी भाषा, इसमें ध्यान से देखिएगा, दोनों में अंतर समझ के पढ़िएगा ताकि वहाँ कन्फर्म रहे, हमें कन्फ्यूजन ना हो। तो इसका विचार अमेरिका से लिया गया है और इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया मतलब भाषा मतलब यहाँ हो गया हम भारत के लोग, ये जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और क्वेश्चन पूछा जाता है इसको कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकार या अंगीकृत किया गया। और संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है। किसको? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है। और अनुच्छेद 32 को भी कहा जाता है। आप लोग जान भी रहे होंगे, इसका अंतर समझ लीजिए। जब पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाएगा। नहीं तो अगर नॉर्मल पूछा जाए संविधान की आत्मा या कुंजी किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को। आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप। अब आगे देखते हैं प्रस्तावना के तत्व क्या है। प्रस्तावना के तत्व, प्रस्तावना के तत्व में संविधान के अधिकार का स्रोत। तो अधिकार का स्रोत कौन है? भारत की जनता। भारत की जनता ही जो है चुनती है सरकार, उसी से हमारा देश चलता है, उन्हीं सरकार से जो हम मंत्रिपरिषद में चुनते हैं। तो इसमें इनका स्रोत जो है, संविधान के अधिकार का स्रोत हमारी भारत की जनता है। और हमारे संविधान की प्रस्तावना का स्वरूप कैसा होना चाहिए? संप्रभुता संपन्न। संप्रभुता संपन्न का मतलब संप्रभु संपन्न, इसका मतलब ये होता है कि भारत जो है अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय को लेने में स्वतंत्र है। संप्रभुता संपन्न का मतलब क्लियर हो गया होगा। समाजवाद मतलब समाज में सभी बराबर ही हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब किसी राज्य विशेष का या किसी धर्म, कोई भी देश का कोई धर्म नहीं है। हमारा धर्म सेकुलर है, पंथ निरपेक्ष है। और लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतंत्र का मतलब यहाँ जनता द्वारा जो चुना जाता है वही शासन करता है। गणतांत्रिक मतलब इसका सीधा अर्थ समझ लीजिए, यही होता है जब पूछा जाए जहाँ वंशानुक्रम शासन ना हो। क्या? जहाँ वंशानुगत शासन ना हो। और संविधान का उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य मतलब प्रस्तावना में क्या है कि न्याय हर सबको मिले, सबको स्वतंत्रता मिले, सब एक बराबर हों, अमीर गरीब सबका। और समता मतलब सभी एक समान हो। बंधुत्व का मतलब भाईचारा। आगे देखते हैं विषय वस्तु। विषय वस्तु में आइए देखते हैं क्या क्या है। न्याय, कभी कभी क्वेश्चन या लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? 1, 2, 3। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सबको न्याय मिलना चाहिए, समाज में भेदभाव ना हो ऐसा। और आर्थिक न्याय भी और राजनीतिक न्याय भी। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? मिली है 5 प्रकार की। एक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। हम अपने विचार रख सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, उसको हम विश्वास कर सकते हैं। और धर्म का अपने हम पूजा अर्चना कर सकते हैं और उपासना भी कर सकते हैं। समता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर। हमें प्रतिष्ठा, हमें सम्मान मिलना चाहिए और अवसर मिलना चाहिए हमारे देश में, ये प्रस्तावना में है। और देखते हैं ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये जो तीनों न्याय हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? 1917 की रूसी क्रांति से। ध्यान रखिएगा, कहाँ से? 1917 की रूस की क्रांति से।
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। और एक बात ये है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। वो शब्द कौन कौन से हैं? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। सोशलिस्ट और सेकुलर और इंटीग्रिटी, 3 शब्द जोड़े गए हैं। ये भी पूछा जाता है और शब्द को ध्यान रखिएगा, ये कौन कौन से शब्द हैं, क्योंकि शब्द को ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा, तो इसमें जब आपको पता रहेगा तभी आप क्लियर कर पाएंगे कौन कौन से शब्द हैं। आगे देखते हैं। और प्रमुख कथन, प्रस्तावना के बारे में कुछ विद्वानों ने, हमारे यहाँ या देश के कुछ विद्वानों ने कुछ कथन कहे हैं, उसको देख लेते हैं, ये भी एग्जाम में आते हैं। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा है, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। और के.एम. मुंशी जी ने कहा है, प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। और पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा, कुंजी और आभूषण है। तो आप लोग देख लिए और आगे देखते हैं। लास्ट यही है, प्रस्तावना में संशोधन कब कब हुआ था, कब नहीं हुआ था, आइए देख लेते हैं। तो बेरूबारी मामले, संघ मामला 1960, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का भाग नहीं माना था प्रस्तावना को, और इसको तब संशोधनी नहीं माना गया। कितने मामले हुए थे? 1, 2, एक दूसरा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो 1973 का था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस समय संविधान का भाग मान लिया था प्रस्तावना को, और संशोधनी कह दिया था, लेकिन मूल ढांचे में वो जैसे प्रॉपर बना है पहले, उस ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन संशोधन होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।